हेलो, हाँ पप्पू, अरे क्या हुआ? रो क्यों रहे हो? क्यों? क्या? ओहो हो। पप्पू था, उसको टीचर ने स्कूल से निकाल दिया। दरअसल टीचर ने उसको बोला कि अगर प्रार्थना दिल से की जाए तो भगवान जरूर सुनते हैं। पता है पप्पू ने क्या बोला? उसने कहा, अगर ये सच होता मास्टर साहब तो आप मेरे सर नहीं ससुर होते। आजकल के बच्चे तो कमाल के हो गए और उनसे भी ज्यादा कमाल की हो गई हैं उनकी माएं, जो बच्चों को पता नहीं क्या क्या बना देना चाहती हैं। आज हंसी की रेल के इस एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे कि भागलपुर की एक माँ अपने बेटे को क्या बनाना चाहती है। आइए देखते हैं। एक्सक्यूज मी, लुटेरा बनना यही सिखाया जाता है? नहीं, सेल्फी लेते वक्त मुंह कैसा बनाया जाता है वो सिखाया जाता है। क्या बकवास कर रहे हो? बकवास तो आप कर रही हैं। इतना बड़ा बड़ा डकैतियां करके इतना बड़ा बोर्ड लगा के रखा हूँ कि 15 दिन में लुटेरा कैसे बनते हैं और आप पूछ रहे हैं कि यहाँ पे डाकू कैसे बना जाता है। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? हमारा नाम चिंगारी है और हम जहाँ भी खड़े हो जाते हैं आग लगा देते हैं आग। देखो बेटा, जैसा शक्ल है तुमको डाकू नहीं, तुमको चाकू बनना चाहिए। सुनो, बलिया से लेकर बक्सर तक जितने बड़े बड़े डाकू हैं उन सबको किसने बनाया? मैंने बनाया। खबरदार, जो मेरे सिलबट्टे जैसे चेहरे वाले बेटे को चाकू बोला तो, वरना इसी सिलबट्टे से तुमको पूछ दूंगी। खैर ये बताइए कि डाकू बनने के लिए यहाँ क्या क्या फैसिलिटीज मुहैया कराई जाती है? मैडम, हम डाकू बनाते हैं, बिल्डिंग नहीं बनाते कि फैसिलिटी मुहैया कराए। वो आपको डिटेल बताए। और वैसे भी आपको डाकू बनने की क्या जरूरत है? एक बार अपने ये मेकअप उतार लीजिए, मोहल्ले में घूम जाइए, देखिए इतना पैसा मिलेगा कि 7 पुश्त बैठ के खाएगा। बकवास बंद करो वरना तुम्हारा मुंह कूच दूंगी। और वैसे भी डाकू हमको नहीं, हमारे बेटे को बनना है। 18 साल का हो गया क्या? ये मास्टर साहब, आप डाकू बनाएंगे कि ड्राइविंग लाइसेंस? हमको नहीं लगता है कि आप डाकू बनाते हैं, हमें लगता है आप बेवकूफ बनाते हैं। हेलो बेटा चंपारण के चिरकुट। अरे ऐसा ना बोलो, हमने बड़ो बड़ो को डाकू बनाया है। पवन सिंह को डाकू मैंने बनाया है। पवन सिंह तो हीरो है। अरे वही तो, जो फिल्म में डाकू बना था ना, हाँ। तो उसका मेकअप जो है हम ही किए थे। वैसे तो कुछ नहीं, पाटलिपुत्र का पिंचू नेता, बनारस का बबलू नेता का नाम जानते हैं? अरे दादा, इनको भी आप ही ने डाकू बनाया है? हाँ नाना, वो तो नेता है, डाकू बनाने की क्या जरूरत है? लेकिन हमको नहीं लगता कि आप मेरे बेटे को डाकू बना पाएंगे। अरे मैडम, आप भी गलत फहमी में जी रही हैं। डाकू बनाने के लिए दिमाग की नहीं, गन की जरूरत पड़ती है। अगर आपका बेटा ये रिवॉल्वर चलाना सीख गया तो समझ लीजिए कि बहुत बड़ा डाकू बनेगा, है ना? तो लो बेटा, थोड़ा बंदूक तुम चला के देखो तो, तभी तुम बड़ा डाकू बनोगे। माँ, चलाए माँ, तो शुरुआत इसी करते हैं। मैडम, आपका बेटा तो टीचर को गोली मार दिया है। ये भविष्य में बहुत बड़ा डाकू बनेगा। गॉड ब्लेस यू बेटा, खुश रहो। वाह बेटा वाह, तू तो डाकू बन गया। आ तेरी नजर उतार लूं। तूने तो पहली अटेम्प्ट में खानदान की नाक रख ली। सुन, चल तुझे सिखाती हूँ कि अब कहाँ डकैती करनी है। हाँ माँ, चल। लड्डू तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। लड्डू तिवारी जी, आपसे हमारा पहला सवाल ये है कि आपने टॉप किया है पूरे बिहार में, आपको कैसा लगा टॉप करके? बहुत डर लग रहा था। हाँ, कहीं धरा गए तो? मतलब? अरे मतलब ये ऐसा लग रहा था जैसे आम्रपाली से हमारी शादी फिक्स हो गई हो। बहुत मजा आ रहा था। अरे वाह, बहुत बढ़िया। अच्छा लड्डू जी, आपको उम्मीद थी कि आप टॉप करिएगा? हमको उम्मीद नहीं थी। काहे? अरे उम्मीद तो हमारी बीवी को थी, उसी से उसको एगो बच्चा है। हम तो मुंबई में ऑटो चला रहे थे, एग्जाम देने से 2 दिन पहले आए हैं। बधाई। अच्छा, आप एक चीज बताइए कि आपने टॉप किया है तो आपने क्या क्या तैयारी की थी एग्जाम के लिए? तैयारी हम क्या तैयारी करते हैं, तैयारी तो हमारे बाबूजी किए थे। बाबूजी? हाँ, अरे हमको पास करवाने के लिए वो प्रिंसिपल को देसी मुर्गा और चिल्ड बियर दिए थे। सही बात, इसको बताइएगा मत। अरे नहीं, हम काहे बताएंगे, ये तो पूरा इंटरव्यू लाइव चल रहा है। तो आप फिजिक्स में टॉप किए थे ना? तो
ये बताइए कि आप न्यूटन के बारे में क्या जानते हैं? न्यूटन? अरे हाँ। बहुत अच्छे से जानते हो, फिल्म हम देखे थे। पंकज त्रिपाठी और राजकुमार राव क्या एक्टिंग किए हैं भाई। हैं? हम तो 2 बार वो फिल्म देखे हैं। हाँ, आप भी देखिए। हाँ। अच्छा ये बताइए हाँ। कि न्यूटन का लॉ क्या है? अरे लॉ क्या है महाराज, टिकट खरीदिए, जाके फिल्म देखिए और क्या, पायरेटेड मत देखिए। लेकिन अच्छा ये बताइए, आप हिस्ट्री के बारे में कुछ बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं, क्या नहीं बता बताइए, सकते। अरे वाह, बताइए। अरे ये CH2 H2O CHO यही होता है। अरे ये तो केमिस्ट्री में होता है। ए महाराज, टॉप हम किए क्या किए जी? नहीं आपकी तो है। हम ना बताएंगे कौन किस में होता है कौन किस में नहीं होता है, हैं? हाँ ठीक है, कुछ फिजिक्स के बारे में बताइए। फिजिक्स का क्या है? अरे हम 2 आदमी को उठा के पटक देते हैं, सब बटे बक्सर के हम ग्रेड खाली हैं, ग्रेड खाली। अच्छा ठीक है, अब ना हम एकदम सिंपल सवाल पूछते हैं। सिंपल। हाँ एकदम तुरंत जवाब दे ठीक। दीजिएगा। ये बताइए कि आम घर जाता है हाँ। और जाता है तो फिर गया तो गया तो गया, इसका ट्रांसलेट करके बताइए इंग्लिश में। अरे वेरी इजी। देखिए, हाँ, श्याम बेंट टू होम, हाँ। ऐसन बेंट कि बेंटे बेंट, अब बेंटे बेंट, अब बेंटे बेंट। बस अरे भाई ये बताओ कि क्या तुम ऐसे ही एग्जाम दिए थे, पेपर में ऐसे ही सब लिखे थे? हाँ, हम ऐसा ही जवाब देते हैं। और हम आपके टीवी के माध्यम से एक बात बताना चाहते हैं। हाँ। हम नालंदा में चंद्रमा पे रिसर्च कर रहे हैं। हम एक चंद्रयान लॉन्च कर रहे हैं जो चंद्रमा पे जाएगा। नालंदा में? नालंदा में। अब सुनिए, अब ये सब गोरख धंधा बंद करिए, हम चलें, ठीक है? हम जा रहे हैं अपना गांव। हमारा जो मुखिया जी हमको आज सम्मानित करने वाले हैं। जय राम जी की। क्या हो रहा है सब? क्लासरूम में पढ़ने आए हो कि खैनी खाने आए हो? लाओ इधर, लाओ इधर लाओ। गधा कहीं। हेलो, आया रिजल्ट? अरे रुको, करते हैं फोन थोड़ी देर में, अभी थाना में है। अरे थाना में? थाना में कैसे पहुंच गया? लगता है टॉप कर गया क्या? अरे रखो यार। साला एकदम से इज्जत नहीं है। ये बात तो है सर। अरे चुप कर। है करते हो। अच्छा ये बताओ, कल जो मैंने ऑनलाइन क्लास लिया था उसमें कोई दिक्कत तो नहीं हुई थी ना? ए सर, एगो प्रश्न हमको पूछना है। पूछो। सर, वो ऑनलाइन क्लास में एगो सुंदर से लड़की जो आपके लिए चाय लेके आई थी, वो आपकी बेटी है क्या? एकदम पटाखा लग रही थी सर। आपसे तो उसका मुंह नहीं मिलता है। पटाखा लग रही थी। वो पटाखा से याद आया, अरे तूने अपने आंसर शीट में 2 पटाखा के नाम में क्या लिखा था? एक का नाम फुलझड़ी और दूसरा का नाम स्वीटी मैडम लिख रखा था। तो कौन सा गलत बात लिखे? अरे पूरा कॉलेज उनको पटाखा बोलता है। हाँ सर। आप भी तो बोलते हैं, हम सुने आपके मुंह से आप भी बोलते हैं। हम तो बहुत कुछ कहते हैं। देखते हैं तुम लोग कितना याद रखते हो। किसी ज्ञानी पुरुष ने कहा है, दौड़ो और दौड़ ना सको तो चलो, चल ना सको तो रेंगो, लेकिन चलते रहो, रुको नहीं। ए सर, इतना मेहनत करने का परिणाम क्या होगा? अरे इससे अच्छा तो झट से ट्रेन पकड़ेगा और पट से पहुंच जाएगा। अरे बेटा, इसे फिलोसफी कहते हैं। अरे सर, हम लोग को फिलोसफी नहीं पढ़ना है। अरे कुछ और पढ़ो। तो डिफाइन एनर्जी की परिभाषा बताओ। हाँ, बताएगा। हमको पूरा आंसर नहीं आता है। जितना आता है उतना बताओ। ठीक है सर, इट इज कॉल्ड एनर्जी। और बाकी बोले तो आधा आता है तो आधा बता रहे हैं। अरे तुम्हें आता क्या है बताए तो सर। चलो तुम बताओ। हाँ सर। स्वर और व्यंजन में क्या फर्क है? सर, स्वर जो मुंह से निकलता है और व्यंजन जो मुंह में आता है। सर, व्यंजन से याद आया, 2 प्लेट समोसा और 2 प्लेट जलेबी मंगा देते तो पढ़ते पढ़ते थक गए। हाँ सर। हाँ सर, मंगा दीजिए। जलेबी और समोसा। हाँ सर। हाँ समोसा, जलेबी। अरे सर, जलेबी, समोसा चाहिए सर, समोसा। ये हमारे टीचर हैं और हमारी पिटाई हो रही है। देखते रहिए, हंसी की रेल छूट ना जाए। अरे बाप रे, अरे होगा सर। उधर बेटा, हम आ गए बेटा। ये कहाँ आ गए पापा? पेरिस आ गए। लेकिन पापा पेरिस में तो एफएल टावर है, ये तो पटना का गोल घर है पापा। हम तो बिहार आ गए हैं पापा। जब तुमको पता है तो पूछ क्यों रहा है? अब जा किसी दुकान से मेरे लिए
यहाँ की फेमस लस्सी लेके आ। लेकिन पापा लस्सी तो फेमस पंजाब की है। ठीक है तो जा पंजाब से लेके आ। बाप के लिए इतना भी नहीं कर सकता है तो मेरे लिए लस्सी ले आएगा। मैं तुझे निरहुआ के साथ फिल्म में लॉन्च कराऊंगा। ओह माय गॉड, निरहुआ के साथ फिल्म? पापा पापा अब मुझे निरहुआ के साथ लॉन्च करेंगे? लव यू पापा। और आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि निरहुआ के साथ फिल्म करने के लिए यहाँ लाए मुझे? बताया क्यों नहीं बताया पापा? आज तो तूने पूछा नहीं तो मैंने बताया नहीं। ठीक है पापा, अब मैं आपसे पूछता हूँ, अब बता दो। बाप से पूछताछ करता है बेटा होके? शर्म नहीं आती? ये क्या पापा, आप फिर से पीना शुरू कर दिए? शराब नहीं है, काढ़ा है 90 ml का। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए पी रहा हूँ, समझा? तो ठीक है पापा, आप इसे पूरा पी जाओ क्योंकि कल मैं आपके लिए 2.5 किलो काढ़ा बनवाऊंगा। पापा तो हम यहाँ बिहार घूमने आए हैं। नहीं बेटा, मैंने तुम्हें लेकर एक कहानी लिखी है। वाह पापा, मतलब आज से आपका सारा जमीन जायदाद मेरा हो जाएगा। बेटा मैंने वसीयत नहीं कहानी लिखी है, समझा कुछ? तुझे एज ए हीरो लॉन्च कर रहा हूँ। वही लोकेशन दिखाने के लिए तुझे बिहार लेके आया हूँ। ओए पापा, फिल्म का क्या नाम है? बेटा तूने हिंदी में गदर किया था ना, अब भोजपुरी में उसी का रीमेक गदरीली करेगा। ठीक है पापा, तब शूटिंग लोकेशन दिखाइए ना पापा, दिखाइए ना शूटिंग लोकेशन। अरे दिखा रहा हूँ तुझे शूटिंग का लोकेशन। हाँ देख, इस सामने सरसों का खेत दिख रहा है। हाँ समझ गया पापा, मुझे सरसों के खेत में शूटिंग करनी है। नहीं, इस सारे सरसों तुम्हें उखाड़ने हैं। पापा ये कैसा सियासी खेल खेल रहे हो? मैं बिहार आके सरसों उखाड़ूंगा। आज तो तू मुंबई भला क्या उखाड़ रहा था? पापा ऐसा ना बोलिए, इंडस्ट्री का पहला हीरो हूँ जिसने इंडस्ट्री में कुछ उखाड़ा है। आज तो हैंड पैप उखाड़ा है। तो आप क्या चाहते हैं? यहाँ आकर दिनेश का निरहुआ उखाड़ दूं, केसारी का लाल उखाड़ दूं, या कल्लू का अकेला उखाड़ दूं? बताइए पापा, आप क्या चाहते हैं? आज चिल्ला मत। 8 बजे के बाद हम खंभा चाहते हैं, लाएगा? लेकिन पापा खंभा उखाड़ कर लाऊंगा तो गांव वालों की बिजली चली जाएगी। और बस कर, तू सब चीजें उखाड़ कर लाता है, कुछ चीजें खरीद कर भी लाते हैं। आज तुझे डायरेक्टर से मिलवाता हूँ और वहाँ मत कुछ उखाड़ देना। चल। कहाँ है डायरेक्टर पापा? और देख बेटा, और रिक्शा वाला दिख रहा है क्या? वो डायरेक्टर है पापा? नहीं, जो उसके ऊपर बैठा है वो डायरेक्टर है। चल मिलवाता हूँ। आप सब लोग कहीं नहीं जाइएगा, मैं फनी को भोजपुरी के डायरेक्टर से मिलवा के आता हूँ। हम अभी आते हैं, आप देखते रहिए, हंसी की रेल छूट न जाए। दोस्तों, इंसान इतना भी बुरा नहीं होता जितना आधार कार्ड में दिखता है, और उतना अच्छा भी नहीं होता जितना सेल्फी में दिखता है। अरे भैया का बताई भैया, आजकल ऐसा ऐप आवा था कि मुंह बानरों खानी होके, लेकिन सेल्फिया में बड़ा हीरो खानी लगता हो। और एक बार हे भगवान, सुबह से बड़ा टेंशन हो गया है। क्यों? मेरी सेल्फी पे एक भी ढंग का ना कमेंट ना लाइक आया है। अरे तो बिना मेकअप के क्यों डाल रही हो? चुप रहो ना। ओह मेरा फोन भी ऑफ हो गया, शिट। अच्छा सुनो ना, तुम्हारे पास फोन है क्या? मुझे सेल्फी लेनी है। फोन क्या? तुम एक बार प्यार से कहो तो मैं अपनी जान दे दूं। जान की बात मत करो, आजकल के लड़कों का क्या ही बोलूं, गिफ्ट देने की बात नहीं करते, बस सब जान देने पे लगे हैं। एक मेरा लल्लन टॉप आशिक आवारा छपरा का प्रमोद चौबे, वो अलग से जान दे रहा है। ये प्रमोद चौबे कौन है? अरे वही जो यहाँ पे सेट पे अभी चाय पिला रहा था। सबके सब जान देने पे हैं। हाँ तो अच्छा एक्टिंग करो, जान देना लोग बंद कर देंगे। बकवास बंद कीजिए ना, चलिए मेरी एक फोटो लीजिए ना अभी। अरे एक क्या, अभी 3-4 ले लेता हूँ। पोज बनाइए।
खींच मेरी फोटो तो खींच मेरी फोटो पिया। अरे वाह, थैंक यू सो मच। अब ये काम करना, ये सारे फोटो ना मुझे व्हाट्सएप कर देना। हाँ भेज दूंगा, लेकिन एक बात बताऊं, सेल्फी लेने के अलावा और भी कोई काम करती है? हाँ, करती तो हूँ इतना सारा काम। पहले सेल्फी लेती हूँ, फिर एडिट करती हूँ, फिर अपलोड करती हूँ, हैशटैग डालती हूँ, पोस्ट करती हूँ। ये तुम्हारा काम है? हाँ, इतना सारा काम है। बेबी बताओ ना, मैं कैसी लग रही हूँ? अच्छा सुनो, यहाँ ना बारिश होने वाली है, तो जल्दी यहाँ से निकलते हैं। अगर बारिश आ गई और तुम्हारा मेकअप धुल गया तो ये कॉमेडी शो ना हॉरर शो बन जाएगा। अच्छा सुनो ना, तुमको देख के ना एक बात बोलने का मन कर रहा है। बोलो ना। तुझमें रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं? करना क्या है, माथा टेको, पैसे चलाओ और चलते बढ़ो, और भी भगते लाइन में। अच्छा सुनो, लगता है वहाँ अच्छी सेल्फी ले सकती हूँ, तो मैं सेल्फी लेके आती हूँ। ओके बाय। तो देखे भैया, आज ऐसे ही सेल्फी और सेल्फी लेने वाले नमूनों के बारे में बात करेंगे और दिखाएंगे कि कैसे दुनिया आज खाने के बिना रह सकती है, लेकिन सेल्फी के बिना नहीं। आज आदमी हर जगह सेल्फी ले रहा है, खाते पीते, नहाते धोते, उठते जागते, चलते फिरते, घूमते टहलते। तो आइए देखते हैं एक पिकनिक स्पॉट पे सेल्फी कपल की दास्तां। बेबी क्या है? आओ ना एक सेल्फी लेते हैं। अरे यार तुम पगला गई हो का? जब देखो जहाँ देखो घचर 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 सेल्फी लेती हो। पाउट बना बना के तुम्हारा मुंह कैसा हो गया, चूसी हुई आम लगती हो। और एक बात बताओ, ये शादी के बाद तुम सेल्फी लोगी क्या? सुहाग रात वाले दिन सेल्फी कौन लेता है? हाँ तो लेना भी मत, वरना सुहाग रात होगी हमारी और मजा लेगा कोई और। तुमको पता है, कल मैंने अपने जीजू के साथ एक फोटो डाली थी इंस्टाग्राम पे, उस पे 2000 लाइक और 1000 कमेंट आए थे। कितने स्वीट है मेरे जीजू। स्वीट है ससुर का नाती है, ससुरा का पेट गोल घर जैसा निकला हुआ, रोड पे चलता तो लगता है डमरू चल रहा है। भैया बता दे, नाभि से पानी पी लेता है ससुरा। उसको तो देख के चुड़ैल भी अपने सर पे दुपट्टा रख लेती है। स्वीट माई जीजू। देखो ऐसा मत बोलो मेरे जीजू के बारे में, ठीक है? हाँ। वो ना सेल्फी स्टार है, लड़कियों से ज्यादा कमेंट आते हैं उनके फोटो पे। कैसे? क्योंकि जब वो फोटो डालते हैं ना, हाँ। तो वो मैक्सी पहन लेते हैं। वही तो, वरना जैसा उसका मुंह है ना, कमेंट का कोई लानत न दे ससुरे को। और ये दिखाओ जरा अपनी मोबाइल। तुम ये कौन है गोभी के पत्ता जैसा मुंह लेके? ये मेरी दादी है, और ये भी ना सेल्फी क्वीन थी। क्यों ना? तुमको पता है जब ये मरी थी ना, हाँ। तभी भी इन्होंने पाउट किया हुआ था, और सेल्फी लेते लेते मरी थी ये। अच्छा कैसे? अरे ये ना रेलवे स्टेशन पे सेल्फी ले रही थी और गाड़ी आई और इन्हें उड़ा दी। तुमको पता है गांव की पहली औरत थी ये, जिन्होंने गाय, भेड़, बकरी, कमोड वमोड सबके साथ सेल्फी ली थी इन्होंने। आओ सेल्फी लेते हैं। अरे यार बस करो, सेल्फी सेल्फी सेल्फी। दोस्तों से उधार मांग के मैं तुमको कॉफी पिला रहा हूँ, तुमको शॉपिंग कराया, तुम जहाँ देखो वहाँ सेल्फी 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 सेल्फी। हम सेल्फी लेने के लिए तुमसे जो है ये सब काम कर रहे हैं। तुमको इतनी ही प्रॉब्लम है ना, तो मैं जा रही हूँ यहाँ से। और जाते जाते एक बात बता दूं, हाँ। तुम ना अपने घर में वाईफाई जरूर लगवा सकते हो, हाँ। लेकिन तुम्हारे राउटर में ना कभी भी सिग्नल नहीं आएगा। अरे चलो जाओ, सिग्नल नहीं आएगा राउटर में? मेरे तो बिना सिम के मोबाइल में सिग्नल आता है, राउटर में सिग्नल नहीं आएगा। चल आए बड़े चोमू कहीं के। हाँ तो तुम कौन सी हो, जंगली बिल्ली कहीं की? अच्छा हुआ चली गई, वरना इससे शादी करता ना तो बच्चे नहीं लेंस पैदा होते। कल तो भैंस ने गोबर कर दिया ना, उसके साथ भी सेल्फी ली। खैर ये चली गई, लेकिन भैया हम बिहारी लड़के हैं, कोई दूसरी का तो जुगाड़ करना पड़ेगा। चंपवा को फोन लगाते हैं। चंपवा, हेलो। ए चंपवा, कहाँ हो पगली? का नेनुआ तोड़ रही हो? अच्छा सुनो, तुम्हारे पास ये कैमरा वाली मोबाइल तो नहीं है ना? नहीं है, आ रहे हैं बेबी, आई लव यू।